अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं अदील शाहिद। सो व्यूअर्स, मांग रहा है पाकिस्तान की टीम आज आई है मंसूरा पार्क FB एरिया में और हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है हमारे साथ मौजूद है और हम डिस्कस करेंगे कराची का, बल्कि अब तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुनियादी मसला है अमनो अमान की सूरत हाल। किसी मुल्क में अमनो अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इंश्योर करना रियासत की अवलीन तरजीह होती है, बट बदकिस्मती से हमने ये देखा कि हुकूमत जो है ये अपनी अवलीन तरजीह को इंश्योर नहीं कर पाई और कराची में भी पिछले 4 दिनों में खून की होली जो है वो खेली गई और जिसमें तकरीबन 100 अफराद की हलाकत हुई और जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि आम आदमी पैनिक में आए, खौफ व हरास जो है वो अभी भी कराची में जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग बड़े कंसर्न हैं कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। सो आज के हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि इस हवाले से अवाम की राय ली जाए कि अवाम क्या समझते हैं कि टारगेट किलिंग का ये सिलसिला जो जारी है बहुत अरसे से, इससे ख़ास तौर पर अवाम और मईशत के लिए किस हद तक ख़तरनाक इसके असरात पड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपकी राय लेता हूँ, अवाम और मईशत पर इसके कितने ख़तरनाक असरात पड़ रहे हैं? बहुत बुरा पड़ रहा है, इसलिए कि ये अमन जो है सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है। आपने अभी देखा 4 दिन से जो कटी पहाड़ी में हुआ, ये किसके इमा पे हुआ? ये सब हुकूमत के इमा पे हुआ। और 4 दिन के बाद आज रेंजर्स पहाड़ी में कैसे चली गई, इसकी वजह से मईशत भी ख़राब है, आपका लोग भी इतने ज़ाया हो रहे हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मईशत का भी है, अवाम का भी है, मुल्क का भी। ठीक है, अवाम और मईशत दोनों का नुकसान हो रहा है। जी आप क्या कहेंगे? बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त मौजू हम लोगों को दिया है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, वन टू ऑल, चाहे कोई भी हो, उस सब से मैं एक सवाल कर रहा हूँ। एक ये हम यहाँ बैठे हैं मंसूरा पार्क में, यहाँ हर रंग नस्ल का इंसान यहाँ बैठा है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, बलोच भी है, महाजिर भी है, सारे सब लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि एक पार्टी के लीडर ने एक बयान दिया कि जी सन ऑफ सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाय? यार हम सन ऑफ सॉइल नहीं है, हम इस मट्टी के बेटे नहीं हैं। हम कौन हैं? आप कौन हैं? अगर आपके बाप दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो वहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, तो क्या आप सन ऑफ सॉइल नहीं हुए? सन ऑफ सॉइल वो होता है, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के वालिद साहब शहबाज मियाँ शरीफ साहब, वो सन ऑफ सॉइल थे जिनका इंतकाल सऊदी अरब में हुआ। उन्होंने रियाज में जन्नतुल बकी में तदफीन नहीं करी, उन्होंने पाकिस्तान में लाके अपने बाप की तदफीन करी। सन ऑफ सॉइल होता है शहीद इंकलाब डॉक्टर इमरान फारूक, जिनका मर्डर लंदन में हुआ, उनकी तदफीन कराची में हुई। सन ऑफ सॉइल वो होता है। सन ऑफ सॉइल वो नहीं होता कि जो शख्स मरे यहाँ पे, खाए यहाँ पे, बदमाशी, गुंडागर्दी, सियासत, सब कुछ। मेरी बात, लेट मी फिनिश। सियासत यहाँ करे, ठीक है, जब बीमार हो तो इंडिया चला जाए, पाकिस्तान के डॉक्टर बुरे हैं, जब इंतकाल हो जाए तो तदफीन अफगानिस्तान में हो, वो सन ऑफ सॉइल नहीं होते। ठीक है, आपकी बात सही है। अवाम और मईशत जो है खास तौर पर कितना मुतासिर हो रहे हैं इस टारगेट के लिए? सर मैं देखें, आप वही वाली बात है, परवेज मुशर्रफ का दौर था, इनका 3 साल का दौर था, उस 8 साल के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हर आदमी अमन से, प्यार मोहब्बत से रह रहा था, मईशत परवान चढ़ रही थी, बढ़ रही थी, सब कुछ था एकदम यकायक। अरे भाई, अगर वो कोई पार्टी अपोजिशन में बैठ गई तो बैठे, तो क्यों तुम इतने शोर मचा रहे हो यार? आज सारी जमातें एक हो गई, सब एक हो गई। कोई कह रहा है हमें गवर्नर बना दो, कोई कह रहा है हमें वजीर दाखिला बना दो, कोई कुछ कह रहा है। वजीर दाखिला कहते हैं कि जी 1987 का कराची चाहिए। क्या मतलब है? आपने भुट्टो के खून से जो है गद्दारी कर दी। 1987 तो ज़िया-उल-हक का दौर था, हमें वहां कराची चाहिए, उसका मतलब वो कराची अच्छा था। यानी आपको उम्मीद नजर नहीं आ रही? मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। सही। यहाँ पे मैं मजीद और लोगों की कुछ राय भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। जनाब, आपका क्या कहना है? आपको उम्मीद नजर आ रही है इस शहर की बेहतरी की तरफ, या इस मुल्क के लिए कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं जनाब, हमें बेसिक की तरफ जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम जब बाहरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन लेने जाते हैं, वहाँ की तरक्की से बड़े इंप्रेस होते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ हम अडॉप्ट करें, लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं हमारा जहन वही 87 वाला हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमें अपनी बेसिक को समझना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम तमाम चीज़ें खरीदते हैं, खूबसूरत घर भी हो, गाड़ी भी हो, फर्नीचर भी हो, लेकिन जब मुल्क की, शहर की बात आती है हम दक्यान्यूस हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं पाकिस्तान की शहर की तरफ? नहीं, हम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम क्यों नहीं सोच रहे? हमारे अंदर लिसानियत है, पाकिस्तान की जो लिसानियत है वो हमारे अंदर रच बस गई है, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा सिस्टम ख़त्म नहीं होगा फेडरलिज्म का, हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारे अंदर पाकिस्तानी सोचित नहीं है। सही।
मतलब आपका मानना ये है कि फ्यूडलिज्म का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक जो है हमारे अंदर हमारी अपनी मुल्क को बेहतर बनाने की तरक्की करने की कोई सोच नहीं आ सकती। इस तरफ यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहेगा, आप क्या कहेंगे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अच्छा ये बताएं, ये जो हालात ख़राब रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, उन्होंने आप पर किस तरीके से असरअंदाज साबित हुए हैं? आपको किस तरीके से मुतासर किया? मतलब आपकी रोज़ी के ऊपर किसी के ऊपर कोई असरात हुआ, क्या कहेंगे? मुझे पता ही नहीं भाई कुछ। सही। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। यहाँ वो पे अपनी राय देना नहीं चाह रहे। सर ये बताइए कि कराची में ये जो खून की होली खेली जाती रही है, इसकी वजह से कितनी अजीरन हो चुकी है कराचीइट्स की जिंदगी गुजारना, जिसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी है, पठान भी है, हर जुबान बोलने वाला, जैसे कि इन्होंने तस्करा किया। कितनी अजीरन होगी है जिंदगी? बहुत खतरनाक जिंदगी है, बेकार जिंदगी है ये, बताएं आपको। बड़ा अफसोस होता है सब मुसलमान होके और नबी की उम्मत ही हैं सब, मगर ये शर्म आनी चाहिए आपस में हम लड़ रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। अल्लाह बारी ताला इनको अक्ल सलीम दे, अल्लाह से बस यही इल्तिजा कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस ये जो हमारे भाइयों की लाशें जगह जगह देखी जा रही हैं, ये बड़ा अफसोस होता है, खौफनाक मंजर है ये होने चाहिए, ये गलत है, इसकी जिम्मेवार हुकूमत है और हुकूमत ही कर रही है सारे। अरे हमारी बहनों के भाई, हमारी माँ के लाल, सब कोई उनको रोने वाला नहीं है। ये मुसलमानों को चाहिए आपस में मिलकर रहें, हर कौम को चाहिए मिलकर रहें, सबको समझना चाहिए पाकिस्तान हमारा है, ये किसी का नहीं है, पाकिस्तान सभी का है। ओके सर, मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से आने के बाद आपकी राय लेंगे और भी यहाँ पर हमारे जो भाई मौजूद है उनकी राय शामिल करेंगे इस इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से कि ये जो कराची में टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चलता रहा, आखिर इसमें 4 दिन की छूट क्यों दी गई? क्या ये जो रेंजर्स के हवाले से जो इकदाम लिए गए ये पहले दिन नहीं लिए जा सकते थे? क्यों हमने वेट किया कि 100 जाने जो हैं वो ज़ाया हो जाएं हमारे मुल्क पाकिस्तान की? इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मांगरा पाकिस्तान।